हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग कुछ फिज़िक्स के प्रॉब्लम्स करेंगे। ये आपको यूज़फुल रहेंगे नीट, सीईटी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो देखिए, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। अ बॉडी इज़ इनिशियली एट रेस्ट, इट अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन with constant acceleration. The power delivered to it at time t is proportional to। तो देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है। एक हमको यहाँ पर एक बॉडी दी गई है और ये इनिशियली एट रेस्ट है। तो यहाँ पर मैं डायग्राम बनाता हूँ। तो ये देखिए, ये यहाँ पर एक सरफेस बना रहा हूँ, दैट इज़ अ प्लेन सरफेस। और इस सरफेस के ऊपर देखिए हमको एक बॉडी दिया गया है जो इनिशियली एट रेस्ट है। तो हमको यहाँ पर एक बॉडी दिया गया है जो इनिशियली एट रेस्ट है। तो ये देखिए, ये बॉडी है और इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है इट इज़ इनिशियली एट रेस्ट। मतलब इसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी जो है यहाँ पर देखिए ये ज़ीरो है, बिकॉज इट इज़ इनिशियली एट रेस्ट। इट अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। द पावर डिलीवर्ड टू इट एट टाइम टी इज़ प्रोपोर्शनल टू। तो यहाँ पर हमको फाइंड करना है कि पावर डिलीवर्ड टू इट एट टाइम टी इज़ प्रोपोर्शनल टू, और ये मूव हो रहा है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसका मतलब इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाया गया है जो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर फोर्स लगाया गया है, ये कांस्टेंट है, और ये जो बॉडी है ये मूव हो रही है विथ एन एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन भी जो है देखिए, ये हमारा यहाँ पर ये कांस्टेंट है। तो हमको इस फोर्स का पावर निकालना है। फोर्स का पावर निकालना है एट एनी टाइम टी। देखिए स्टूडेंट्स, इंस्टेंट पावर का इक्वेशन जो यहाँ पर लगेगा, पावर एट एनी टाइम, देखिए ये फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू वेलोसिटी। और इस फोर्स का हमको पावर निकालना है, और फोर्स का फॉर्मूला देखिए मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू वेलोसिटी। ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हम यहाँ पर वेलोसिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो देखिए ये v जो रहेगा हमारा यहाँ पर u बार प्लस a बार इंटू टी रहेगा। और सिंस ये u बार जो है ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो में ये ज़ीरो है, तो हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज पावर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ स्केलर, दैट इज मास इंटू ए स्क्वायर इंटू टाइम। तो ये हमारा इंस्टेंट पावर है। इसका मतलब मास हमारा कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, तो टाइम देखिए यहाँ पर वेरिएबल है। तो देयर फॉर आप देखिए पावर इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा, दैट इज इंस्टेंट पावर इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ टाइम। तो ये इसका आंसर है। तो पावर एट एनी टाइम इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। आप देखिए ये इसका आंसर है, दैट इज बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, द पावर ऑफ अ पंप विच कैन पंप 200 किलोग्राम ऑफ वाटर टू अ हाइट ऑफ 50 मीटर इन 10 सेकेंड विल बी। तो पंप की पावर मतलब क्या है कि पंप क्या करता है कि वाटर को लिफ्ट करता है फ्रॉम द ग्राउंड टू द हाइट। अब जो पंप पानी को, वाटर को जल्दी लिफ्ट करेगा ऊपर, उसकी पावर ज़्यादा रहेगी, राइट। तो हमको यहाँ पर एक पंप की पावर निकालना है, यानी कि पंप का पावर कम रहेगा, तो इसका मतलब वाटर लिफ्ट करने में वो ज़्यादा टाइम लेगा। अगर पंप की पावर ज़्यादा है, मतलब वाटर ऊपर लिफ्ट करने में ये कम टाइम लेगा। तो हमको यहाँ पर पंप की पावर निकालना है, जो पंप कर रहा है 200 किलोग्राम ऑफ वाटर टू द हाइट ऑफ 50 मीटर इन 10 सेकेंड। तो हमको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है पावर फाइंड करना है पंप का। तो आप देखिए हम यहाँ पर पावर का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, डेट इज़, आप देखिए यहाँ पर हम लोग इसका पावर का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, डेट इज़ पावर, जो हम लोग बोलते हैं पावर इज़ रेट एट विच वर्क इज़ डन। मतलब पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क अपॉन टाइम। तो ये हमारा पावर का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, राइट। तो आप देखिए यहाँ पर वर्क जो हो रहा है, दैट इज़ वर्क विल बी इक्वल टू, दैट इज़ mgh अपॉन टाइम। तो आप देखिए वर्क इज़ इक्वल टू mgh अपॉन टाइम।
एम क्या है, जितना ये मास ऑफ द वाटर लिफ्ट हुआ है, जी हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और वाटर कितनी हाइट पे लिफ्ट हुआ और कितनी टाइम में हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पर हमको मास दिया गया है, दैट इज़ 200 किलोग्राम। जी की हम यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए वैल्यू 10 लेते हैं। हाइट यहाँ पर 10 मीटर्स दिया गया है। आप देखिए हाइट यहाँ पर दिया गया है, दैट इज़ 50 मीटर्स। हाइट हमको यहाँ पर 50 मीटर। टाइम देखिए यहाँ पर हमको 10 सेकेंड दिया गया है, तो मैं यहाँ पर 10 लिखता हूँ। और अब यहाँ पर कुछ कैंसलेशन होगा, या देखिए यहाँ पर एक कैंसलेशन हुआ है। और अब हमको क्या करना है, 200 को यहाँ पर हमको 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ये 2000 आएगा, और इसको हमको 5 से मल्टीप्लाई करना है। आप देखिए 5 इंटू 10 10 है, यानी कि ये 10,000 वाट्स आया हुआ है। तो ये पावर ऑफ द पंप है। और इसका आंसर देखिए ये 10 में लिखा गया है, तो हम इसको 10 में भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये देखिए पावर ऑफ द पंप जो रहेगा ये 10 मल्टीप्लाई बाय 10 3 वाट्स है, राइट। तो ये देखिए ये इसका फाइनल आंसर है स्टूडेंट, ये इस क्वेश्चन का। तो पावर ऑफ द पंप इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 10 3 ये वाट्स रहेगा। तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो ये देखिए ये इसका फाइनल आंसर है, दैट इज़ 8। तो इस तरह से हम लोग ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। मैन डज अ गिवन अमाउंट ऑफ वर्क इन 10 सेकेंड। अब देखिए इस प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है, अ मैन डज अ गिवन अमाउंट ऑफ वर्क इन 10 सेकेंड, अनदर मैन डज द सेम अमाउंट ऑफ वर्क इन 20 सेकेंड, द रेशियो ऑफ द आउटपुट पावर ऑफ द फर्स्ट मैन टू द सेकेंड मैन। तो हमको पावर फाइंड करना है। यहाँ पर हमको कंपेयर करना है दोनों मैन के पावर को। एक तो फर्स्ट मैन और सेकेंड मैन, दोनों सेम अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे हैं, लेकिन दोनों टाइम अलग अलग ले रहा है। फर्स्ट मैन जो उसी वर्क करने को देखिए कम टाइम लगा रहा है, डेट इज़ 10 सेकेंड, और दूसरा मैन जो है उसी वर्क करने को यहाँ पर 20 सेकेंड लगा रहा है। यानी कि जो फर्स्ट मैन है ये कम टाइम में वर्क कर रहा है, इसका मतलब इसकी पावर ज़्यादा रहेगी फर्स्ट मैन के एज़ कम्पेयर टू सेकेंड मैन, क्योंकि ये कम टाइम में वो वर्क कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पावर का फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज़ पावर इज़ वर्क ओवर टाइम। तो आप देखिए अगर हम फर्स्ट मैन का पावर निकालते हैं, पावर ऑफ द फर्स्ट मैन दैट इज़ इक्वल टू W/T1। उसी तरह से सेकेंड मैन का पावर निकालते हैं, P2 इज़ इक्वल टू वर्क/T2। अब हम दोनों का पावर कंपेयर करेंगे। यहाँ पर दोनों मैन का अगर हम पावर यहाँ पर कंपेयर करते हैं, दैट इज़ P1/P2, तो दैट इज़ W/T1, राइट। W/T1 डिवाइड बाय W/T2। तो आप देखिए इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, P1/P2 इज इक्वल टू W/T1 मल्टीप्लाई बाय T2/W। अब देखिए इसके अंदर हमारा W कैंसिल हो जाएगा, तो हमको T2/T1 लेना है। इसका मतलब जब हम दोनों का पावर कंपेयर करने जाएंगे, दोनों मैन का हम पावर जब कंपेयर करने जाएंगे तो ये रेशियो ऑफ टाइम रहेगा। अब देखिए T2 और T1 कितना आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर T1 10 है, T2 20 है। तो T2 देखिए यहाँ पर 20 है और T1 10 है। अब यहाँ पर कैंसलिंग हो जाएगी, तो इसका मतलब फर्स्ट मैन की पावर जो है डबल ऑफ द सेकेंड मैन है। आप देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन का आंसर जो आएगा, रेशियो ऑफ P1/P2 हमारा यहाँ पर क्या आएगा, 2/1। तो ये क्वेश्चन का आंसर है। तो रेशियो ऑफ फर्स्ट पावर अपॉन सेकेंड पावर इज T2/T1। तो रेशियो ऑफ फर्स्ट पावर अपॉन द सेकेंड पावर इज इक्वल टू 2/1। तो ये देखिए ये क्वेश्चन का आंसर है। तो अगर हम फर्स्ट मैन की पावर और सेकेंड मैन की पावर को कंपेयर कर रहे हैं तो ये 2/1 हो जाएगा।
तो ये इसका आंसर है, दैट इज़ ये इस प्रॉब्लम का। तो आप देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये सी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, एंड इंजन पम्प्स अप 100 किलोग्राम ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 10 मीटर इन 5 सेकेंड, गिवन दैट द एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज 60%, इफ जी इज इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, द पावर ऑफ द इंजन। तो हमको यहाँ पर इंजन की पावर फाइंड करनी है, और एफिशिएंसी के टर्म्स में आप देखिए हम इस फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे यहाँ पर। तो एफिशिएंसी इज ऑफ द इंजन इज इक्वल टू आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर। ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा, आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर। और हम जानते हैं कि आउटपुट पावर का हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर जो इंजन वर्क कर रहा है डिवाइड बाय टाइम, तो इससे हम इंजन का आउटपुट पावर निकाल सकते हैं। और ये देखिए ये mgh ओवर टाइम है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर इंजन का आउटपुट पावर निकाल रहे हैं, दैट इज़ मास। देखिए कितनी मास ऑफ द वाटर को यहाँ पर लिफ्ट किया गया है, आप देखिए 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम वाटर जो रहेगा उसको यहाँ पर लिफ्ट किया गया है। जी की वैल्यू 10 है। हाइट देखिए यहाँ पर दी गई है, दैट इज़ 10 मीटर्स, और टाइम 5 सेकेंड दिया गया है। तो 10 मीटर्स और टाइम यहाँ पर 5 सेकेंड दिया गया है, तो हम आउटपुट पावर इजीली निकाल सकते हैं। और ये देखिए ये 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो आप देखिए यहाँ पर ये हमारा आउटपुट पावर क्या रहेगा, 2 इंटू 10 20 आएगा, 20 इंटू 100 हमारा यहाँ पर देखिए ये 2000 आएगा। तो इस तरह से आउटपुट पावर निकला हुआ है। और आप देखिए हमारी एफिशिएंसी जो है दैट इज़ आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। यहाँ पर मैं एफिशिएंसी लिख रहा हूँ, दैट इज़ आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो देयरफॉर हमारा इनपुट पावर जो आएगा, यानी कि जो हमारा इंजन है उसका हम इनपुट पावर निकालना चाहते हैं, दैट इज़ आउटपुट पावर डिवाइड बाय एफिशिएंसी। और आउटपुट पावर यहाँ पर हमारा आया हुआ है, दैट इज़ 2000। और एफिशिएंसी जो देखिए ये 1 से कम रहेगा, हमको यहाँ पर परसेंटेज में दिया गया है, दैट इज़ 60, तो ये 0.6 रहेगा। तो 0.6 रहेगा। तो ये इनपुट पावर जो है इंजन के, आप देखिए यहाँ पर ये 2000 डिवाइड बाय 6 अपॉन 10। तो आप देखिए जो इनपुट पावर रहेगा वो रहेगा हमारा यहाँ पर 20,000 डिवाइड बाय 6। इसका कैंसलेशन होगा यहाँ पर, ये देखिए 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18, फिर ये 3 6 ज़ा 18 आएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18, और ये 3 6 ज़ा 18, और ये ऐसे ये रिकरिंग होते रहेगा। फिर हम इसको यहाँ पर कैंसलिंग कर सकते हैं। आप देखिए 2 1 ज़ा 1, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 3 ज़ा 6, 3 ज़ा 6, 0.33। तो ये इतना इसका पावर आएगा वाट्स में, और इसका आंसर किलो वाट्स में दिया गया है। तो इनपुट पावर जो रहेगा किलो वाट्स में अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3.33 किलो वाट्स रहेगा। तो आप देखिए स्टूडेंट, ये इसका फाइनल आंसर रहेगा। जो इनपुट पावर जो आएगा ये 3.33 किलो वाट्स आएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ये 3.33 किलो वाट्स है। तो आप देखिए ये 3.33 किलो वाट्स है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। पार्टिकल मूव्स विथ अ वेलोसिटी 5i minus 3j plus 6k meters per second under the influence of a constant force 10i plus 10j plus 20k Newton. The instant power applied to the particle is, अगर कोई पार्टिकल है और उस पर फोर्स लग रहा है तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो आप देखिए अगर कोई पार्टिकल है और उस पर फोर्स लगा हुआ है
और ये पार्टिकल जा रहा है विथ अ वेलोसिटी v, और ये पार्टिकल यहाँ पर जा रहा है विथ अ वेलोसिटी v। तो हम उसका पावर कैसे निकाल सकते हैं? आप देखिए, इंस्टेंट पावर जो निकलेगा दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो हम यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लेंगे फोर्स एंड वेलोसिटी का। तो पावर देखिए, इंस्टेंट पावर, अगर आप इंस्टेंट पावर निकालने जा रहे हो तो दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। देखिए ये हमारा पावर यहाँ पर क्या बनेगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो फोर्स हमको दिया गया है 10 I कैप प्लस 10 J कैप प्लस 20 K कैप। तो हम उसको पहले लिखेंगे यहाँ पर, दैट इज 10 I कैप प्लस 10 J कैप प्लस 20 K कैप। ये हमारा फोर्स है और इसका डॉट प्रोडक्ट हमको निकालना है विथ वेलोसिटी, 10 I कैप प्लस 10 J कैप प्लस 20 K कैप। और इसका डॉट प्रोडक्ट हम निकालना चाहते हैं विथ वेलोसिटी, दैट इज 5 I कैप माइनस 3 J कैप, 5 I कैप माइनस 3 J कैप प्लस 6 K कैप। तो 5 I कैप माइनस 3 J कैप प्लस 6 K कैप, ये हमारा वेलोसिटी है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमको 4 पावर मिलेगी, इंस्टेंट पावर। तो देखिए I कैप डॉट I कैप 1 है, J कैप डॉट J कैप 1 है, K कैप डॉट K कैप 1 है। तो 10 इंटू 5 हमारा 50 आएगा, प्लस 10 इंटू माइनस 3 हमारा यहाँ पर माइनस 30 आएगा, प्लस 20 इंटू 6 हमारा यहाँ पर 120 आ जाएगा। वाई? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर रीज़न है। तो यहाँ पर रीज़न है इसका, सिंस I कैप डॉट J कैप इज इक्वल टू J कैप डॉट K कैप इक्वल टू K कैप डॉट I कैप दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए, यहाँ पर I कैप डॉट I कैप इक्वल टू J कैप डॉट J कैप इक्वल टू K कैप डॉट K कैप, ये यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो इसलिए देखिए यहाँ पर ये आंसर आ रहा है 50 माइनस 30 प्लस 120। तो आप देखिए इसका फाइनल आंसर जो यहाँ पर रहेगा 50 माइनस 30 आपका 20 आएगा, 20 प्लस 120 आपका 140 आ जाएगा। एंड पावर इज़ वर्क अपॉन टाइम। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज़ वर्क इज़ मेजर्ड इन जूल्स, टाइम इन सेकेंड, तो जूल्स पर सेकेंड। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आप देखिए इसका आंसर क्या रहेगा, 140 जूल्स पर सेकेंड। तो आई होप स्टूडेंट्स इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीबॉडी।